ठीक है। तो लेसन नंबर 3 अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम होगा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन। अच्छा चलो पहले हम डिस्कशन करेंगे। इसको कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस वैद्युत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो। रसायन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। सिंपल सी पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, आखिर क्या है वैद्युत रसायन के बारे में कोई पूछेगा तो आप इसका कैसे जवाब दे देंगे। तो कहेंगे, सुनो ध्यान से, कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया। बात समझ रहे हैं? क्या कहा गया वैद्युत रसायन में? कि वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के बारे में क्या किया जाता है? अच्छा, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? जैसे, रुकिए तो नहीं, हाँ तो लिख लीजिए कि इसके बारे में थोड़ा सा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और इसके बारे में अध्ययन किया जाता है और इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की वह रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बारे में क्या किया जाता है? अध्ययन। कहाँ पे लिखा है ये सब? देखो तो लिखो। तो उसी का कहता है मतलब वैद्युत रासायनिक, हाँ वैद्युत रसायन कहते हैं इसमें। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कि वैद्युत रसायन के बाद आपको एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, सेल। सेल, ठीक है, या वैद्युत सेल भी कह सकते हैं इसको। सेल का नाम सुने? क्या होता है वैद्युत सेल? वो तो बैटरी हो जाएगा। अरे वैद्युत सेल वह यंत्र होता है ना जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। अगर मैं सेल नहीं किया तो नहीं किया बैटरी जो मान लाइट नहीं जो पंखा नहीं चल रहा, सेल लगा दोगे तो पंखा चलने लगेगा। मानिए ये आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? वैद्युत सेल। तो लिख लो, वैद्युत सेल वह होता है जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है, जो परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखता है तथा इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 2। एक आपका एनोड प्लस तथा दूसरा कैथोड। कैथोड किस में होता है? माइनस में होता है। अच्छा, इसका चित्र बनाएंगे तो इसी तरह से बनेगा। बड़ा होगा प्लस और छोटा होता है 1, का होता है माइनस। याद कर लो वैद्युत सेल के बारे में जब पूछा जाएगा। तो ये जो होता है सेल को नियंत्रित करता रहता है। एक राजगम बात मत करो, उसको लिखने दो। हाँ,
तो ये होता है वैद्युत सेल। वह यंत्र होता है जिसके द्वारा परिपथ में आवेश के प्रवाह को बनाए रखा जाता है। देखो क्या है, प्लस होता है, क्या होता है माइनस। याद रखिएगा कि जो प्लस होता है उसको एनोड कहते हैं, और जो माइनस होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो वैद्युत सेल भी आपको आसानी से याद होगा। अच्छा, अब सेल में आपको दो तरीके का पढ़ना है। एक प्राथमिक सेल होता है, क्या होता है, द्वितीयक सेल। ठीक है, हालांकि आगे उसको विस्तार से जानेंगे कि एक एक मिनट में उसको जानते चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, लिख लिया पहले ही जल्दी से। हो गया। प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल इसको कहा जाता है। तो आपको याद होगा प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसे चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब है कि आप घड़ी ये देख रहे हैं, घड़ी देखते हैं, चाहे दीवार घड़ी देखते हैं, चाहे जो वो लाइट देखते हैं, चाहे जो आपके पास क्या बोलते हैं टीवी को जो बंद करते हैं चालू करते हैं, क्या कहा जाता है उसको, रिमोट। उस सब में जो सेल लगे होते हैं ना, वो सब प्राथमिक सेल होते हैं। एक बार लगा दिए, डिस्चार्ज होने के बाद उसको क्या कर देता है, इसी को कहते हैं प्राथमिक सेल। अब लिख लो नीचे। प्राथमिक सेल मैंने पहले तो लिखिएगा सेल के प्रकार, सेल के टाइप ऑफ सेल, तब पहले लिखिएगा प्राथमिक सेल। क्या आपको याद है? प्राथमिक सेल नहीं याद है क्या? माने लिख सकते हैं कि प्राथमिक सेल वह होता है प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, चार्ज नहीं किया जा सकता है। इसमें शुष्क सेल हो जाएंगे। उदाहरण में कौन सेल और कौन सेल, एवरेडी का जो सेल होता है वह, निपो का जो सेल होता है वह, पेंसिल से बोली ना, वो सब आप लिख सकते हैं। हाँ तू सही बोलता रहा, पेंसिल सेल तेरे नाम से ओके। कहीं पेंसिल सेल जो सबसे अच्छा लिख रहा है शुष्क सेल। शुष्क अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्राई। ड्राई माने सूखा हुआ सेल। जो आपका जितने भी सेल देखते हैं सब सूखा हुआ है, उसी को कहते हैं शुष्क सेल। और जब इन्वर्टर वाला बैटरी बा वो भीजा हुआ है तो अंदर भरा होता है, तो भीजा हुआ सेल कहते हैं उसको, सूखा हुआ सेल नहीं होता। तो इन्वर्टर तो आपका द्वितीय सेल होता है, चार्ज करते हैं फिर यूज करते हैं, चार्ज करके फिर यूज करते हैं। चलो याद करो, प्राथमिक सेल वह सेल होता है जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए। अब दूसरा होता है आपके पास द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, तो द्वितीयक सेल में क्या कहेंगे कि वह सेल जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा चार्ज किया जा सकता है, दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, इसके उदाहरण में डेनियल सेल लिख सकते हैं। कौन सेल? डेनियल सेल। इन्वर्टर की बैटरी भी लिख सकते हैं। सूखा हुआ सेल है, निपो एवरेडी वगैरह आता है ना। चलिए, इसके बाद से का इलेक्ट्रोड है, क्या लिखाया गया? हाँ तो इलेक्ट्रोड है ना, हाँ। चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं, मिटा दें इसको। याद हुआ सबका? ये तो समझ में आ रहा है ना, याद हो जाएगा। आज रात में पूरा याद हो जाएगा, पूरा एकदम खड़े होकर जगह नरेंद्र मोदी स्पीच बोलते हैं वैसे आप लोग को ही बोलना है, सेल के ऊपर। ठीक है, निबंध के रूप में। हाँ, सेल के ऊपर का मतलब होता है सेल टॉपिक आपका रहेगा, इसी पर आपको बोलना है। बोलेंगे?
एकदम बोलेंगे राकेश बाबू, तैयारी करके आना है। अब हेडिंग क्या रहेगा सर? तो क्या कर रहे हो, नहीं लिख पाए क्या? नहीं फास्ट चलिए। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड के पास। इलेक्ट्रोड क्या होता है? अच्छा आपको इलेक्ट्रोड बता दें, सुनो ध्यान से बाबू। आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए। क्या लेना है आपको? बीकर। आप बीकर में कुछ मान लीजिए कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए, गलाइए गलाइए गलाइए। कॉपर सल्फेट को किससे प्रदर्शित करता है? CaO4। आकर अंदर इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। क्या डालिए? इलेक्ट्रोड डालिए। क्या डालिए? इलेक्ट्रोड डालिए। ये कॉपर सल्फेट का विलयन ले लीजिए और एक कॉपर धातु का छड़ ले लीजिए और इसमें क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोड। और जब इसमें आप इलेक्ट्रोड डालेंगे तो इलेक्ट्रोड डालने के बाद जो माने धातु के छड़ जो डालते हैं उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसे क्या कहता है? हाँ तो लिख लो। जब किसी धात्विक विलयन में, धात्विक मतलब कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का होगा? धातु होगा। तो जब किसी धात्विक विलयन में उसी धातु के छड़ को डाला जाता है तो उस धातु के छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड कहते हैं। चलो बहुत ही सिंपल था और आप इसको बता सकते हैं। तो उस धातु के छड़ को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो बस सिंपल सी बात आप करेंगे, धातु के विलयन लेंगे और इसमें धातु के छड़ को डाल देंगे। हालांकि जब आप कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे तो इसमें आप कॉपर के छड़ को क्या करेंगे? डालेंगे। तो उस जो धातु के छड़ होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत ना बाबा ना। चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव। अच्छा कुछ आप तो 11 में पढ़े ही थे, याद है कुछ? आपको बताना इलेक्ट्रोड विभव। कोई बताएगा लड़का? क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव? अरे सिंपल कहो कि जब कोई धातु के विलयन लेंगे, धातु के क्या लिए? अभी पर समझो तो कम से कम खाली छापने का काम करती है। जो मास्टर समझाए ब्लैक बोर्ड पर, बिल्कुल ही ब्लैक बोर्ड पे ही देखना चाहिए। उसके बाद छापते रहो, जिनकी वजह छापना है जब तक जीवे तब तक। तो कोई माने बीकर ले लो, उसके अंदर धातु के क्या डाल दो? विलयन, कॉपर सल्फेट जैसे डाले हैं, उसमें फिर धातु के छड़ को डालो। तो धातु के छड़ को डालोगे तो उसके ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। कैपिटल, इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। अरे इलेक्ट्रोड विभव कह दिया तो विभव तो आप कल ही फिजिक्स में पढ़ रहे थे। विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो इलेक्ट्रोड विभव का मतलब क्या होता है? वोल्ट। प्रेरित विद्युत वाहक का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। और विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है? वोल्ट। वैद्युत विभवांतर की मात्रा क्या होता है? वोल्ट। हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो वोल्ट होता है आपका। माने विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट, वैद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट, वैद्युत विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। याद कर लेना सब ये वोल्ट। ठीक है, जो नोट में कैसा है तो उसको भी क्या कहते हैं? तो यही बात है, इसके ऊपर जो विभव उत्पन्न होगा लिखेंगे कि जब किसी धातु के विलयन में, धातु के छड़ को डाला जाता है तो धातु के छड़ के ऊपर जो विभव उत्पन्न होता है, जो विभव उत्पन्न होता है, ए बाबा उसे क्या कहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। इसे कैपिटल ई से
प्रदर्शित करता है। मात्रक बोलो बोल्ट। अब बोल्ट खिलाड़ी का नाम भी सुने होंगे जो कि कहाँ के खिलाड़ी बता दो? न्यूजीलैंड का बहुत शानदार खिलाड़ी, आपको याद होगा। ये खेलता है कहाँ से खेलता है? मुंबई इंडियन की टीम से खेलता है, याद होगा आपको। प्रदर्शित करता है। इसका मात्रक जबरदस्त पहला ओवर वही फेंकता है, याद होगा आपको। और मुंबई को जिताने में बहुत बड़ा उसका योगदान भी होता है। इसका मात्रक बोल्ट होगा। ठीक है।